स्वागत है इंग्लिश में। एलडीसी के क्वेश्चंस बना रहे हैं हम। एलडीसी एसएससी का एग्जामिनेशन है एंड इट मीन्स दैट लोअर डिविजनल क्लर्क। ओके, लोअर डिविजनल क्लर्क। 2014 के दिए गए क्वेश्चंस जिसमें हम ऑपोजिट वर्ड्स देखेंगे। क्वेश्चन पूछने का क्या पैटर्न है? 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तेज़ी से बनाते हैं हम लोग और इसकी हेडिंग पर नज़र डालते हैं। आइए, क्वेश्चन कुछ यूँ है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस choose the word opposite in meaning, opposite in meaning to the given word and mark it in the answer sheet. Okay, what does this heading mean? In the following questions, कि दिए गए क्वेश्चंस में चूज़ द वर्ड, उन शब्दों को चुनें जो कि ऑपोजिट इन मीनिंग, अर्थ में उल्टा हो। किनके? टू द गिवन वर्ड, दिए गए शब्दों के। एंड मार्क इट इन द आंसर शीट, और उसे आंसर शीट में मार्क करें। यानी हमने क्या कहा, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वर्ड इज इमॉर्टल। इमॉर्टल, और आपके लिए ऑप्शंस लगाए गए हैं। इटर्नल, eternal, permanent, number C is deathly, and the number D is temporary. प्रोनाउंसिएशन भी आप सीखते चलें। तो इमॉर्टल के ऑपोजिट कौन सा वर्ड है? ओके, इमॉर्टल की मीनिंग क्या होती है? अमर। इमॉर्टल की मीनिंग है अमर, जिसका कभी नाश ना हो, जो सदैव रहे, शाश्वत जिसे कहते हैं। तो टेम्पररी क्षणिक होता है। अगर आपको हिंदी से मदद मिल रही है तो अच्छी बात है। टेम्पररी मीन्स क्षणिक। तो इमॉर्टल का ऑपोजिट, इमॉर्टल का उल्टा टेम्पररी होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। द सेकंड वर्ड इज फोकस। ओके, एंड ऑप्शंस आर गिवन एज disappear, number B is disperse, number C is link. Okay, and the last option is layer. फोकस मतलब सचेत होना, या फोकस मतलब कंसंट्रेशन। तो आप अगर किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन डालेंगे तो उसका उल्टा बिखरना होना चाहिए। ध्यान का उल्टा बिखरना। तो डिस्पर्स मीन्स बिखरना होता है और फोकस मीन्स ध्यान होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो फोकस को अपोजिट डिस्पर्स। एक्चुअली हम ये क्या लिख रहे हैं, या तो इसे आप अपोजिट कहते हैं, ध्यान दें, ओपो लिखा हुआ है। ओके, ओपो में हम जिट लगाते हैं, तो अपोजिट पढ़ेंगे, इसे अपोजिट नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रहे। ओ साउंड पढ़ना है, अ साउंड नहीं, अपोजिट नहीं, अपोजिट।
ऑपोजिट, एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्टाइल है ऑपोजिट, ऑपोजिट, ओके। या तो इसे ही हम कहते हैं एंटोनिम, इसे भी बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, एंटोनिम नहीं, एंटोनिम, एंटोनिम, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वर्ड इज वेटरन, veteran, okay, and options are activist, number B is enthusiastic, enthusiastic, number C is, इसे आप तब तक पढ़ें, देखूं आप क्या पढ़ते हैं, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मास्टर, इसे पढ़ते हैं वेटरन। वेटरन मीन्स पर्सन हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड इन अ जॉब और इन अ सिचुएशन, किसी स्थिति या किसी जॉब में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जो हो, तो वेटरन एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसलिए मैं सीधे सीधे इसकी मीनिंग एडजेक्टिव में लिख देता हूँ, एक्सपीरियंस्ड, ओके, अनुभवी। और इसे हम पढ़ते हैं नॉविस, नोवाइस नहीं पढ़ते, ध्यान रखेंगे, नॉविस, नॉविस मीन्स जो एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, नया हो, न्यू वन। तो चलिए मैं इसे न्यू लिखता हूँ, या जो एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, नॉट एक्सपीरियंस्ड। तो एक्सपीरियंस्ड का उल्टा है ना नॉट एक्सपीरियंस्ड, तो वेटरन का ऑपोजिट नोविस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, and the fourth word is very outstanding word. The word is superfluous, superfluous, okay, and options are essential, essential। मैं बहुत ही लॉजिकली बताऊंगा, मैं जानता हूँ सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, लेकिन सीधे सीधे वर्ड से कनेक्ट करके। अनवांटेड, हर वर्ड को अगर डिटेल में बात करें तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और फिर आप सीखते नहीं हैं। नेसेसरी, सुपरफ्लुअस की मीनिंग होती है अननेसेसरी, अननेसेसरी। अब आप खुद ही समझ जाएं कि नेसेसरी वर्ड का एंटोनिम क्या होना चाहिए, नेसेसरी वर्ड का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, ऑब्वियस है अननेसेसरी, इसलिए सुपरफ्लुअस का ऑपोजिट है नेसेसरी। सुपरफ्लुअस मीन्स नॉट नेसेसरी, तो जो चीज़ नहीं ज़रूरत में है उसके ऑपोजिट हम क्या कहेंगे, नेसेसरी, ओके। सुपरफ्लुअस, नेसेसरी, सुपरफ्लुअस मीन्स एक्स्ट्रा, अत्यधिक दिया हुआ है आपको, तो जितनी ज़रूरत नहीं है उतनी दी गई है, ये ज़रूरत से ज़्यादा दी गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक दी गई है, तो सुपरफ्लुअस का ऑपोजिट नेसेसरी। सुपर मीन्स ऊपर, ज़रूरत से ऊपर, ज़रूरत से ज़्यादा, ऐसा समझ लें आप। क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस सेशन, दैट इज़ द फिफ्थ वन, एंड द वर्ड इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, and options are workout, no match. Word number B, option number B, that is disturb, disturb, imbalance, imbalance, and the fourth is unevenness। सबकी मीनिंग समझते हैं। इक्विलिब्रियम वर्ड नाउन है, पहली बात कि ये नाउन है, और इसकी मीनिंग होती है बैलेंस, ओके। तो आप खुद ही सोचें कि बैलेंस का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, एंटोनिम क्या होना चाहिए। इम्बैलेंस, तो इक्विलिब्रियम का ऑपोजिट इम्बैलेंस। इक्विलिब्रियम मीन्स समभाव, जैसे कि इकोनॉमी में, ओके, अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम की स्थिति यानी बैलेंस की स्थिति तब बनी होती है जब खर्च और आमदनी बराबर हो, ओके। व्हेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इक्वल, then we observe the equilibrium in our economy,
Okay, so the opposite, the antonym of equilibrium is imbalance. थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से बने रहें इंग्लिश पर और हमारे साथ कुछ कुछ सीखते रहें। ज़रूरत लगती है सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्राइब कर लें, अच्छी चीज़ सीखेंगे और अच्छे स्टूडेंट्स तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। मैंने अपना किया, आप अपना करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्थी।